अगर हम आईपीएल टीम्स की पॉपुलैरिटी की बात करें तो भले ही एमआई और सीएसके ने 5-5 ट्रॉफी जीती हो, मगर एक भी ट्रॉफी ना होने के बावजूद आरसीबी टीम के जितना लॉयल फैन बेस किसी और दूसरी टीम का नहीं है। पिछले 17 सालों में चाहे टीम के साथ बुरा हुआ हो या फिर अच्छा, उनके फैंस ने उनका हमेशा साथ दिया है और इसका कारण विराट कोहली इस सदी के सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं, जिसके नाम 27,000 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल रन है और इसके साथ साथ 82 इंटरनेशनल सेंचुरी भी शामिल है। और ना जाने कितने इंटरनेशनल मैच विराट कोहली ने सिंगल हैंडल इंडिया को जिताए हैं। मगर जितनी शानदार परफॉर्मेंस उनकी टीम इंडिया के लिए रहती है, उतनी कमाल की परफॉर्मेंस वे अपनी फ्रेंचाइजी आरसीबी के लिए भी करते हुए नजर आते हैं। और विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल को भी डोमिनेट किया है, इतना कि वो आईपीएल के अब तक के हाईएस्ट रन स्कोरर है। मगर इन सब के बावजूद उनकी टीम आरसीबी का हाल उतना ही बुरा है। 3 बार की फाइनलिस्ट और एक भी बार आरसीबी चैंपियन न बनने के पीछे आखिर क्या रीजन है? जिस टीम के पास विराट कोहली और क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे अमेजिंग प्लेयर रहे हो, वो टीम पिछले 17 सालों में एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी छू तक नहीं पाई। हर साल अपनी बॉलिंग और बैटिंग में चौक करने के लिए ट्रोल होने के बावजूद उनका हाल अब भी वैसा ही क्यों है? क्या इसके पीछे आरसीबी मैनेजमेंट की गलती है या फिर यह पूरी टीम सिर्फ विराट कोहली पर ही डिपेंड कर चुकी है? आईपीएल की टीमों में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली इस टीम में ओवर द स्ट्रीक काफ़ी आइकॉनिक प्लेयर भी रहे हैं, जैसे विराट कोहली, राहुल द्रविड़, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस गेल, केएल राहुल, युजवेंद्र चहल, शेन वाटसन एंड एक्स्ट्रा। आरसीबी हमेशा से ही अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है। इवन इतना कि आरसीबी फैंस विराट कोहली की बैटिंग से ज़्यादा क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स की बैटिंग के दीवाने थे। मेजॉरिटी रिकॉर्ड्स आरसीबी के इसी फील्ड में है एंड इवन 17वें सीजन से पहले हाईएस्ट टीम स्कोर का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था, जो कि 17वें सीजन में सनराइजर हैदराबाद ने तोड़ दिया। आल्सो क्रिस गेल के माइंड ब्लोइंग 175 इंडिविजुअल स्कोर से लेकर मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड भी यही टीम रन करती है। आरसीबी सालों से ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव रही है, भले ही वह 2009 हो या फिर 2024। आरसीबी ने कई मैचों में डोमिनेटिंग वे में टीम्स को हराया भी है एंड इवन आरसीबी की मैक्सिमम पॉपुलैरिटी उनके प्लेयर की वजह से ही हमेशा टॉप पर रही है। मगर जब बात नॉकआउट की आती है तब खेल कुछ और ही होता है। इवन 2016 जहां पे आरसीबी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बेस्ट टीम थी, वहां पे भी आरसीबी फाइनल में हार गई थी। बट ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है जहां पे ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल अभी भी फैंस के मन में रहता है कि आखिर आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीतती क्यों नहीं है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरसीबी की मैनेजमेंट आरसीबी के इस अनसक्सेसफुल जर्नी की सबसे बड़ी वीकनेस अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं वह उनकी मैनेजमेंट ही है। क्या कभी आपने यह सुना है कि आरसीबी की मैनेजमेंट ने एक ऐसे यंगस्टर को खरीदा हो जो उनके लिए एक बड़ा मैच विनर साबित हुआ हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जो बाकी सक्सेसफुल टीम रही है उन्होंने यह काम बखूबी निभाया है एंड इवन उन्होंने इंडिया टीम को कई सारे यंगस्टर तैयार भी करके दिए हैं। साल 2008 में आरसीबी को विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइन एंड यूनाइटेड रिपीट्स ने $11.6 मिलियन में खरीदा था, जो कि आईपीएल की सेकंड हाईएस्ट बेस्ट थी। उस टाइम से लेकर अब तक आरसीबी ने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब आरसीबी की टोटल आईपीएल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। 2008 में आरसीबी टीम के कैप्टन थे राहुल द्रविड़, जिन्हें आइकन प्लेयर का भी स्टेटस मिला था और वो आरसीबी के लिए आइकन प्लेयर भी थे। वो वाली आरसीबी की टीम काफ़ी सारे नए एंड एक्सपीरियंस प्लेयर से भरी हुई थी। कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक जैसे राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले भी इस टीम को संभाल रहे थे, लेकिन वो सीजन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और लास्ट में आते आते पॉइंट्स टेबल में उनकी पोजीशन सेकंड लास्ट नंबर पर थी। अगर देखा जाए तो फर्स्ट सीजन उनके लिए काफ़ी खराब रहा। हालांकि अगला सीजन उनके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला था। 2009 में हमने आरसीबी द्वारा बेटर परफॉर्मेंस देखी और अपने दूसरे ही सीजन में आरसीबी ने फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। उस टीम के कैप्टन थे केविन पीटरसन और केविन पीटरसन ने एज ए कैप्टन काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। उस साल आरसीबी ने 14 मैचों में से 8 मैच जीते थे एंड सेमीफाइनल में सीएसके जैसी टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें 2009 में डेक्कन चार्जर्स से हार का सामना करना पड़ा था और इस हार का मार्जिन इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन आरसीबी केवल 6 रन से अपनी पहली ट्रॉफी से चूक जाती है। फिर 2010 के सीजन में भी ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती है। इस बार उस टीम के कैप्टन थे अनिल कुंबले और अगर देखा जाए तो उन्होंने 3 सीजन में 3 बार अपने कैप्टन को बदल दिया था।
बट अगेन अपनी पुरानी हार को बुलाकर यह टीम 2011 में उतरी एंड इस सीजन में भी आरसीबी ने 2009 की तरह काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। डेनियल विक्टोरी की कैप्टनसी एज ए टीम तो कहना मुश्किल होगा, मगर इस टीम के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट उस साल क्रिस गेल ने किया था और वो आरसीबी के लिए एक बड़ा ब्रांड बनने वाले थे इन फ्यूचर, जिसकी शुरुआत अभी से हो चुकी थी। उस साल आरसीबी ने फाइनल में अपनी जगह बनाई, लेकिन हर बार की तरह आरसीबी का लक उनके साथ नहीं था और अंडर परफॉर्म करने की वजह से और उस मैच में सीएसके से हार का सामना करना पड़ा था और ये उनकी 4 साल में फाइनल के अंदर दूसरी हार थी। फिर 2012 से 2015 उनके लिए काफ़ी साधारण साल रहे, जहां पर वे मैच तो जीत रहे थे मगर एज ए टीम प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जब बैटिंग चलती थी तो बॉलिंग नहीं चल पाती थी और जब बॉलिंग चलती थी तो बैटिंग नहीं चल पाती थी। 2012 और 2013 में 5th पोजीशन, 2014 में 7th और 2015 में 3rd पोजीशन पर थी आरसीबी का 2015वां सीजन कम्पिटिटिव पहले के कुछ सीजनों से काफ़ी अच्छा था, जिसमें से हमें अब भी एबी डिविलियर्स की वह 133 नॉट आउट की इनिंग अब भी याद है। एंड उस टाइम पर इसी टीम में मिचेल स्टार्क भी जुड़े थे, जिन्होंने पूरे सीजन काफ़ी अमेजिंग बॉलिंग करी थी। 2015 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के बाद उनका सामना एमुलेटर में राजस्थान रॉयल्स से हुआ, जो कि वो जीत गए, लेकिन वे क्वालिफायर 2 में सीएसके से हार गए। देन आता है 2016 का आईपीएल। ये सीजन आरसीबी के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीजनों में से एक था। यहाँ पे आरसीबी अपनी प्राइम फॉर्म में थी, जहाँ पे विराट कोहली की 4 सेंचुरी से लेकर उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग 973 रन तक शामिल थे। 2016 के इस सीजन में भी आरसीबी की बॉलिंग वीक को फाइनल में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हार मिल जाती है। अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेयर उस सीजन में आरसीबी का बेस्ट चांस था ट्रॉफी जीतने के लिए, जो कि उनके बैड लक और कई सारे रीजन की वजह से गवा दिया। जिस बैटिंग पे आरसीबी को इतना गर्व था, उसी बैटिंग ने एंड में आके चौक कर दिया। इसके बाद की कहानी आरसीबी के लिए पूरी बिगड़ गई। 2017, 18, 19 आरसीबी के लिए नरक की तरह साबित हुए, जहां पर एक सीजन में आरसीबी को लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। आरसीबी ने इस पीरियड के दौरान काफ़ी बदलाव करे, जिस वजह से उनकी और आईपीएल ट्रॉफी के बीच की दूरी और बढ़ गई। एंड आरसीबी अभी भी ब्लंडर्स करते हुए आ रहे हैं, जिसका नतीजा उन्हें हर सीजन में देखने को मिलता है। आरसीबी ने आईपीएल 2024 में 17 करोड़ देकर कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया, मगर क्या किसी ने सोचा कि मुंबई ने ग्रीन को ऐसे ही क्यों जाने दिया। लास्ट ईयर ग्रीन ने काफ़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दी थी, जिस वजह से आरसीबी मैनेजमेंट ने ट्रेंडिंग विंडो में ही ग्रीन को ले लिया, जिससे उनकी बैटिंग लाइनअप पे डेप्थ बढ़ जाए। मगर फिर भी उन्होंने अपने बॉलर्स पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया और आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप 2024 में आपने देखी ही थी। इवन जिस कैमरन ग्रीन को उन्होंने 17.5 करोड़ देकर खरीदा था, वो भी इस आईपीएल में अभी तक टोटल फ्लॉप ही रहे थे। आरसीबी उनका सही से यूज नहीं कर पा रही थी। 2019 के ऑक्शन में भी आरसीबी ने यही सेम चीज को किया था, जहाँ पे उन्होंने बैटिंग को तो डीप किया, मगर जो टीम की बॉलिंग थी उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसे और बेकार कर दिया। अब इस एग्जांपल में एमआई और डीसी जैसी टीम्स को देख सकते हो। जिस ऑक्शन में आरसीबी ने 11.5 करोड़ देकर अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम में शामिल किया, उसी ऑक्शन में मुंबई ने केवल 4.5 करोड़ में दिलशान मधुशंका और 5 करोड़ देकर गिराड कोइटजे को अपनी टीम में ले लिया। तो क्या आरसीबी इन ऑप्शन के लिए नहीं जा सकती थी? और हद तो तब हो गई जब 2022 के ऑक्शन में आरसीबी ने डेविड वार्नर के लिए बेट तक नहीं की, जो कि दिल्ली कैपिटल ने केवल 6.5 करोड़ में ही चले गए। यही सब सवाल आरसीबी फैंस एंड तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने उनसे हर साल पूछे हैं, जिसका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया है। आरसीबी जितना ज़्यादा अपने स्क्वाड को ऑक्शन के दौरान बिगाड़ देती है, उतना ही वो अपने प्लेयर को रिलीज एंड रिटेन करते वक्त बिगाड़ देते हैं। सिराज एंड चहल में से सिराज को रिटेन कर लिया एंड चहल को रिलीज कर दिया। लेट मी क्लियर, सिराज एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है एंड आरसीबी की बॉलिंग को कई हद तक कंट्रीब्यूट भी करते हैं, मगर उस टाइम में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 3 रिस्ट स्पिनर फॉर्म में थे, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव एंड रवि बिश्नोई। एंड जब चहल ने आरसीबी के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया और साथ में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट भी लिए हो, तब आपने अपने मैन प्लेयर को ही जाने दिया, तो इस चीज़ का अंजाम आपको भुगतना ही था। चलो यह तो सिर्फ युजवेंद्र चहल की बात, मगर क्रिस गेल का क्या? आरसीबी ने क्रिस गेल को 2018 में रिलीज कर दिया था, वो भी बस कुछ सीजनों की परफॉर्मेंस को लेकर। जो प्लेयर एक टाइम पे आरसीबी की बैटिंग में जान हो, उसे मैनेजमेंट ने ऐसे ही रिलीज कर दिया और उनके बाद किंग्स 11 पंजाब ने क्रिस गेल को 2018 ऑक्शन में खरीद लिया और गेल ने उनके लिए काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग भी करी थी।
भले ही क्रिस गेल आरसीबी के लिए लॉन्ग टाइम तक ना होते, लेकिन 2018-19 वाली आरसीबी ऑलरेडी अब अपनी वर्स्ट फॉर्म में थी। 2016 में आईपीएल सीजन में सरफराज खान ने आरसीबी के लिए काफ़ी अच्छी बैटिंग करी और अगले ही सीजन यानी 2017 में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। यानी आरसीबी ने ग्रेट प्लेयर के साथ साथ यंगस्टरों को भी रिटेन नहीं किया। अगर 2024 की बात की जाए तो विल जैक्स के पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। 84 इनिंग में कंसिस्टेंट बैटिंग एंड उसमें भी 31 विकेट झटका देना, यह काफ़ी अमेजिंग है। अगर उनके पावर प्ले स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो 163 का था, उसके बाद भी आरसीबी ने उनको ड्रॉप कर दिया। आरसीबी एंड बाकी चैंपियन टीम्स में एमआई, सीएसके और केकेआर जैसी सक्सेसफुल टीमों में अगर आप देखोगे कितने ज़्यादा यंगस्टर को उन्होंने शेप करके बड़ा प्लेयर बनाया है, जो कि आज के टाइम में इंडिया को कंट्रीब्यूट तक कर रही है। लेकिन इन सभी फैक्टर के बावजूद अगर किसी सीजन में आरसीबी को एक बैलेंस और स्ट्रॉन्ग टीम मिल भी जाए तो उनका लक साथ नहीं देता। अगर आईपीएल की सबसे अनलकी टीम की बात करी जाए तो मेजॉरिटी फैंस के माइंड में आरसीबी ही आएगी। आरसीबी का हार्डली कोई एक आधा ही मैच होगा जिसमें पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया हो, वरना आरसीबी की टीम 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 प्लेयर्स पे ही डिपेंड रहती है। फिर भले ही 2010 से अनिल कुंबले हो, 2011 और 12 में क्रिस गेल या फिर 2016 में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, तब से यह टीम इन प्लेयर्स पर ही डिपेंड रही है। और लास्ट ईयर 2024 की आईपीएल में भी टीम विराट कोहली पे पूरी तरह से डिपेंड है, क्योंकि और कोई आरसीबी का प्लेयर इतना चल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी 2024 का साल आरसीबी के लिए 2016 के बाद काफी अच्छा रहा है और एक समय पर लगातार 6 मैच हारने के बाद आरसीबी का कमाल का स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला। कारण था विल जैक्स, जो कि आरसीबी ने पहले कुछ मैचों में बाहर बिठा कर रखा था, लेकिन जैसे ही उनको टीम में खिलाया गया आरसीबी टीम को एक नया बैलेंस मिल गया और उसके बाद आरसीबी ने लगातार 6 मैच जीत कर प्लेऑफ में एंट्री की थी। लेकिन फिर भी आरसीबी नॉकआउट मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने 4 विकेट से हार कर चौक कर गई। लेकिन 2024 में आरसीबी से बहुत अच्छी क्रिकेट देखी गई, खासकर लास्ट मैचों में। आरसीबी अब तक ओवरसीज प्लेयर पे हैवी डिपेंड रही है। आप सब ये नोटिस कर सकते हो कि जो टीम आईपीएल जीतती है उनके मेजॉरिटी मैच विनर इंडियंस ही होते हैं, भले ही वे नेशनल टीम के लिए खेलते हो या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, लेकिन उनके मेजॉरिटी मैच विनर्स इंडियंस ही रहे हैं, लाइक रोहित शर्मा, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, पांड्या ब्रदर्स एंड एक्स्ट्रा। वैसे मुंबई पे भी काफ़ी अच्छे ओवरसीज प्लेयर रहे हैं जिन्होंने टीम को कई मैच जितवा के भी दिए, लाइक लसित मलिंगा एंड कायरन पोलार्ड। बट आरसीबी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन प्लेयर्स तो मानो बैटिंग में ना के बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इसी फैक्ट से लगा सकते हो कि आरसीबी के लिए सबसे ज़्यादा रन्स विराट कोहली के बाद 12 साल पहले इस टीम को छोड़ चुके द इंडियन लेजेंड राहुल द्रविड़ के हैं। यानी 2010 के बाद कोई और इंडियंस नहीं आया जिन्होंने राहुल द्रविड़ से ज़्यादा रन्स बनाए हो, लेकिन राहुल द्रविड़ ने भी ऑलमोस्ट 1000 रन्स ही बनाए थे। ये दिखाता है कि कितना मैक्सिमम डिफरेंस है आरसीबी के ओवरसीज एंड इंडियंस प्लेयर्स में। 2012 से 2017 तक टीम्स ओपनिंग में विराट एंड गेल पे डिपेंड थी और मिडिल ऑर्डर में एबी डिविलियर्स पर डिपेंड थी। वैसे ओवरसीज प्लेयर काफ़ी टैलेंट भी होते हैं, बट स्टिल ओवरसीज प्लेयर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर पे ज़्यादा ना डिपेंड होने के कारण है जैसे कि उनका बीच में आईपीएल छोड़कर नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए जाना, एंड आल्सो आईपीएल मैचेस में ओवरसीज प्लेयर के लिए कुछ नियम भी रहते हैं कि आप 4 से ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर को अपनी टीम में नहीं खिला सकते। बट स्टिल हमारे इंडियंस बैट्समैन आरसीबी को कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र नहीं आते, एंड जो कि साफ साफ बताता है कि आरसीबी यंग इंडियंस टैलेंट्स में इन्वेस्ट करने का ट्राई ही नहीं करता है। बट एंड ऑफ द वीडियो, आरसीबी आईपीएल की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर टीम रही है और 0 ट्रॉफी होने के बावजूद भी इस टीम का एक अलग ही भौकाल है। वैसे तो आईपीएल में हर टीम अच्छी है, लेकिन मैं हमेशा से ही आरसीबी को सपोर्ट करता हूं और इस बार 2025 में आरसीबी एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस टीम लग रही है और 2025 की आईपीएल में आरसीबी ने केकेआर और सीएसके को हराकर कमाल की शुरुआत कर दी है और शायद इस बार आरसीबी 2025 का खिताब जीत कर इतिहास रचने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ और अपनी फेवरेट टीम का नाम भी कमेंट करके जानना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।